भी कठोर से कठोर हृदय का पिता क्यों ना हो। और राधा जीवन का सत्य बता रहा हूं व्यास जी, और आपको भी आपने बताया था कल, आपको भी अपनी बेटी की विदाई करना है। मेरा सोचना, विचार कर लेना मेरे शब्दों को। जिस समय बेटी का भाई अपनी बहन को उठा करके डोली में बिठाता हूं, उस दृश्य को मैं देखा करता हूं, ईमानदारी की बात बता रहा हूं। उस समय केवल बेटी के नेत्र अपने पिता को देखने के लिए होते हैं कि मेरे बाबूजी मेरे पास आ जाए, लेकिन पिता उस स्थान को छोड़ देता है कि अपनी बेटी की विदाई कैसे। बेटी कहा करती है, भैया एक बार मेरे बाबूजी को बुला, एक बार कम से कम बाबूजी मुझसे मिल ले। लेकिन भैया कहता है कि बहन बाबूजी आ जाएगी, चिंता न करो। लेकिन पिता अपनी बेटी के पास नहीं जा पाता कि कैसे जाऊं। जिस बेटी ने मुझे इतना स्नेह दिया जीवन भर, अगर मैं कहीं से थका हारा आता था तो बेटी मुझको सरकार जल देती थी। अब मुझे कौन जल देता। इस संसार में मेरे मित्रों, बेटी जितना चाहती अपने बाप को, उतना कोई नहीं चाहता। इस संसार में बेटी का ऐसा जीवन होता है, विचार कर लेना। अगर उसका पिता कहीं बाहर से आता है तो एक बार बेटी तत्काल जल लेकर के जाती है कि पहले पिताजी आप जल पी लीजिए, बाद में कहीं दूसरे काम के लिए जाइए। बेटी संसार में अपने बाप को सबसे अधिक चाहती है मेरे मित्रों। लेकिन आज मैं क्या करूं, देख लो मेरे दरवाजे पर मेरी बेटी की बारात आ गई है, लेकिन यह भागा पिता अपनी बेटी की विदाई नहीं कर पाया, अपनी बेटी की विदाई नहीं कर पाया, तभी तो मुझे कहना पड़ गया। आज देख लो बैठी हुई माताओं, मेरे दरवाजे पर मेरी बेटी की बारात आ गई है और एक पिता आए हो रहा है, अपनी बेटी की विदाई नहीं कर पा रहा। मुझे कहना पड़ गया कि आज मिथिला में डोली ये सजी रह गई और वाटिका में कली खिली रहे। आज मिथिला में डोली सजी रह गई, वाटिका में कली खिली रहे। पाली पोसी नपति की ये विजय वाटिका। अरे मैंने अपने स्नेह रूपी प्रेम से जल रूपी स्नेह डाल करके अपनी बेटी को पाल पोस करके बड़ा किया था, लेकिन आज क्या हो गया, पाली पोसी नपति की ये विजय वाटिका आज वीरों के सम्मुख बनी नाटिका। इतना बड़ा नाटक किसी की बेटी के साथ में हुआ होगा। अरे निर्धन से निर्धन पिता की अगर बेटी होगी, किसी प्रकार की अगर कमी होती है कोई, तो गांव के लोग, समाज के लोग सहयोग करके उसकी बेटी के हाथ पीले करा देते हैं। लेकिन आज एक राजा की बेटी इन राजाओं के बीच में एक नाटक रूप में प्रस्तुत हो रही है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि ये विजय वाटिका आज वीरों के सम्मुख बनी नाटिका।
ये बालिका में कली अभी खिली रह गई। आज मिथिला में डोली सजी रह गई और कुंवारी जनक की लली रह गई। आप लोग भले ही न समझ पा रहे हो, लेकिन एक बार इन माताओं से पूछो, माँ को बेटी बहुत अधिक प्रिय होती है। एक समय मेरे यहाँ पर अकाल पड़ा था, मैं कसक बना था, कंधे पर अपने हाथ लेकर के गया था, महारानी सुनैना मेरे साथ में कसकली बन गई थी। किसी प्रकार का उसने कोई विरोध नहीं किया था कि मैं कसक नहीं बनूंगी। लेकिन आज जिस समय मैं राज प्रासादों में जाऊंगा, महारानी सुनैना यही कहेगी कि महाराज अगर आपको प्रण करना था तो जिसको मैंने जन्म दिया है और मिला उसके लिए आपको प्रण करना था। संसार के लोग महाराज आपको जीने नहीं देंगे, क्या कहेंगे कि ये राजा जनक की जाई नहीं पाई है तो पाई बेटी को दाव में लगा दिया। क्या कहूंगा मैं उस समय सुनैना से, क्या कहूंगा? चूंकि मैंने देखा उसके प्रेम को, रोती हुई उर्मिला को पालने में बढ़ा देती थी और खेलती हुई सीता को गोद में उठा लेती थी, गोद में उठा लेती थी। मेरी रानी सुनैना ने पालन किया, रानी सुनैना ने बड़े मानों के साथ इसका पालन पोषण किया था। मेरी रानी सुनैना ने पालन किया, इसे अभागे जनक ने था लालन किया। संसार में अगर अभागे पिताओं की गणना होगी, अगर लिखा जाएगा नाम, तो पहला नाम इस जनक का लिखा जाएगा कि जनक जैसा अभागा संसार में कोई पिता नहीं है। पाली रानी सुनैना ने पालन किया, इस अभागे जनक ने था लालन किया। फूल बनने न पाई अब कली रह गई, आज कुंवारी जनक की फूल बनने न पाई अब कली रह गई, आज कुंवारी जनक की लली रह गई। आज मिथिला में डोली सजी रह गई और वाटिका में कली अधिक रह गई। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज हम भी आपके कार्य की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन काली गरु कठोर विदित सब काहू और उसके बदले में छोटी सी कन्या 8 वर्षीय बालिका, ये आपका भ्रम है मेरे मित्रों। नाम बताओ। आपकी बैठी हुई कन्याएं, लोगों की बैठी हुई कन्याएं आप लोगों की लौकिक बालिका हैं, ये मेरी अलौकिक कन्या है। जनक सुकृत मूरत वैदेही, ये मेरा पुण्य ही मूर्तिमान होकर के आ गया है। सुकृत वैदेही मेरे पुण्यों का फल है जो मूर्तिमान होकर के आ गया है। लेकिन आज अगर मैं इसकी मांग नहीं भरवा पाया तो संसार में मुझसे बड़ा अभागा पिता कोई होगा ही नहीं। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज इससे कुछ लाभ है, तो इसमें 1 नहीं, इसमें 2 नहीं, इसमें 3 लाभ है। और 3 लाभ ही नहीं, प्रत्येक एक लाभ पर मेरे मित्रों एक पुरस्कार लगा होता है। आज मैं आप लोगों को एक लाभों से अवगत कराऊंगा। सुन ले मेरे लाभ और सुन ले मेरे लाभों की उपलब्धियां कि कुंवरी मनोहरी विजय परी। अगर मैंने कह दिया कुंवरी तो आप लोग कहोगे कन्या हमारे पास में भी है, इस वजह से इसमें विशेषता लगी हुई है कि कुंवरी मनोहरी विजय परी और कीरत अति कमनीय। लेकिन ईमानदारी से बताओ कि आप लोगों का दुर्भाग्य कहूं या अपना दुर्भाग्य कहूं या अपनी बेटी का दुर्भाग्य कहूं? क्यों? क्योंकि आप लोग भी सोच करके आए थे जब धनुष का खंडन करेंगे, सीता के साथ विवाह करेंगे, आप लोग अभागे हो गए, आप लोग ये लाभ की प्राप्ति नहीं कर पाए। मैंने भी सोचा था कि जो आज मुझे सुकृत मिला है
सुकृत तो मैं किसी न किसी को दूंगा, लेकिन आज मैं भी अभागा हो गया, क्योंकि सुकृत जाय जो प्रण परिहरऊं, अगर प्रण छोड़ता हूं तो मेरा पुण्य समाप्त हो रहा है। और कन्या ने जन्म लिया है, कन्या का जीवन जब तक है, जब तक उसकी मांग नहीं भर जाती तो संसार में उसको लोग जीने नहीं देंगे कि देख लो आज इसकी मांग नहीं भर पाई, इसके हाथ पीले नहीं हो पाए। और ये हमारे भैया श्री राजीव गुप्ता जी साथा कुंवरी मनोहरि विजय परी, आज आप लोग कह रहे हो कि महाराज क्या देना चाहते हैं, इतना छोटा लाभ और उसके बदले में कार्य इतना बड़ा। आप लोगों का भ्रम है मेरे मित्रों, तभी तो मुझे कहना पड़ गया कि कुंवरी मनोहरि विजय परी अकीरत अति कमुनी, और ये पावन हार बिरंच जनू सोरच्यो न धनु दमनी। अगर आप तीनों लोगों की जय के साथ साथ अपनी प्राण प्रिय सीता मैं आप लोगों को समर्पित कर देता, लेकिन किसी ने अधिकों का खंडन नहीं किया। अब मैं जानना चाहता हूं कि जो मैंने लाभ सुनाए हैं क्या आप लोगों को अच्छे नहीं लगे? यदि लगे तो किसी ने भगवान शंकर के आयुध को 2 खंडों में परिवर्तित क्यों नहीं किया? यदि अच्छे नहीं लगे तो फिर आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग क्यों नहीं किया? मैं जानना चाहता हूं कि कृपया यहाँ काहू काहे यह लाभ है वो न भावा, यदि भावा अच्छा लगा तो फिर काहू न शंकर यह चाप चढ़ावा, यहाँ काहू न शंकर। या तो मेरा लाभ अच्छा नहीं लगा, और अगर लाभ अच्छा लगा तो किसी ने भगवान शंकर के आयुध को 2 खंडों में परिवर्तित क्यों नहीं किया? कहना तो बहुत कुछ चाहता था व्यास जी, लेकिन अब संकेत हो गया है, और जब संकेत हो गया है वो समझ गए तो कृपया यहाँ काहू काहे यह लाभ है न भावा, यदि भावा अच्छा लगा तो फिर काहू न शंकर यह चाप चढ़ावा, यहाँ काहू न शंकर। अगर मैं कह दूं कि चलो आप लोग 2 अंग उठा दो मेरे कार्य की पूर्ति हो जाएगी, 4 अंग उठा दो मेरे कार्य की पूर्ति हो जाएगी, लेकिन परिस्थितियां तो मेरे मित्रों यहाँ तक आ गई हैं। यहाँ रहाऊ चढ़ाऊ बे अतोरा बे मेरे भाई, और यहाँ तिले भरी भूमि अब न सकहूं छोड़ाई। तिल माथे उठा पाए, अपेक्षा करते कि महाराज हमको वीर मान ले, हमको भगवानी मान ले। व्यास जी हमारे आदरणीय जो गुप्ता जी कह रहे हैं, उनके कहने का मतलब यह है कि संसार में 3 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको कभी रात्रि में तक नींद नहीं आती है। जैसे वर्तमान समय में आपको भी नहीं नींद आ रही होगी, 1 मार्च का समय निश्चित है, लेकिन जब तक आप अपनी बेटी के हाथ पीले नहीं कर देंगे तो चाहे जितनी गाढ़ी कमाई की हो, अपनी ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, कितनी भी गाढ़ी कमाई और कितना खर्चा करने का प्रयास करोगे कि मैं इतना स्वागत कर दूं, इतना सम्मान कर दूं, लेकिन हाय दुर्भाग्य जो बेटे वाले होते हैं उनके साथ में आते हैं, वो तो यही कहते हैं भैया कमी नहीं गए। वो चाहे व्यक्ति अपना जी निकाल के रख दे, लेकिन ईमानदारी की बात है कि बेटे वाले यही कहते हैं कि भैया ये कमी रह गई है, तो उस पिता को नींद नहीं आती है कि कम से कम जब तक हाथ बेटी के पीले नहीं कर लूंगा, पता नहीं व्यक्ति कौन सा दोष दे दे, क्या करे, तो व्यक्ति रात में तक नहीं सोता है। संसार में 3 व्यक्ति ऐसे होते हैं, कौन कौन? कि होय व्यथा मानो हृदय, गहरी पीड़ा लगी हो, ऐसा कोई मर्द हो जाए जिस मर्द से उसकी जीवन लीला ही समाप्त होनी हो, क्या उस व्यक्ति को रात्रि में नींद आएगी? या फिर एक सिद्धांत इनका जो कहने का अर्थ था, जो हमारे गुरु भगवान कहा करते थे कि निज गृह आवे सर्प जो, और
छत से पानी गिरता हो और उनकी आंखें ये कैसे लगे, ये जो घर सुता सयानी। अरे उनकी ये आंखें अब कैसे लगे, जो घर सुता सयानी हो। जब तक माँ और पिता को रात्रि में नींद नहीं आ जाती, जब तक बेटी के हाथ पीले नहीं हो जाते, हाथ पीले ही नहीं, मैंने तो यहां तक देखा है कि तब तक नींद नहीं आती जब तक बेटी ससुराल विदा होकर के जाती है और वापस आ नहीं जाती है। माँ और पिता ये नहीं सुन लेते हैं कि बेटी को जो मैंने घर वर चयन किया तो अच्छा मिला कि नहीं मिला। चूंकि मनुष्य जानिए बसे और सोना जानिए कसे, पता नहीं कैसा व्यक्ति मिल जाए। तो पिता तो अच्छा देखता है, लेकिन बेटी जब जाती है तब उसका निष्कर्ष निकलता है, तब उस पिता को सुख और शांति की प्राप्ति होती है। अब कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन अब समय भी अधिक हो रहा है, तभी तो हमारा कहना है कि अब जन को माथे भटमानी और यहाँ वीर विहीन मही में जानी। वीर विहीन मही मैं जानी, और कब जानी, जब यह स्थिति सामने आनी तब वीर विहीन मही मैं जानी। अरे मैंने तो कुछ सोचा था, और क्या सोचा था कि जब मेरे दरवाजे पर मेरी बेटी की बारात आएगी तो विदा करूंगा, लेकिन सारे अरमान धराशायी हो गए। मुझे तो कहना पड़ गया कि मैंने सोचा था क्या, मैंने ही नहीं सोचा था, आप लोग भी सोचा करते हो, लेकिन होता वही है जो भगवान की इच्छा होती है वही होता है। मैंने सोचा था क्या और क्या हो गया, कोई पर ना मिला मेरी जानकी के लिए। और ये हमारे भैया है, ना मिला मेरी लाडली के लिए, ये वीर बन करके आए हैं ये भूपति सभी। आप लोग भी अपने आप को वीर मान करके आए थे, लेकिन मैं कैसे मानूं, कारण है ये वीर बन करके आए हैं ये भूपति सभी। पर न दिल भर उठाया धनुष को भी, पर न दिल भर उठाया धनुष को भी, तो मान लूं मैं इन्हें क्या वो छत्री का लाल है। लेकिन कब, अरे वीरता जो दिखावे मेरी लाडली के लिए, वीरता जो दिखावे मेरी लाडली के लिए। मैंने सोचा था क्या और क्या हो गया, कोई पर ना मिला मेरी लाडली के लिए, कोई पर ना मिला मेरी जानकी के लिए। संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हमारे सिर्फ बेटा हो बेटी ना हो। सुन लेना बेटी भी माताओं, आप लोग एक नहीं दो नहीं, चाहे चार चार पुत्रों को जन्म दे देना, और जिस माँ ने अपनी उदर से एक भी कन्या को जन्म नहीं दिया उस माँ की कभी कोख धन नहीं होती है। क्योंकि जो जने माँ तू कन्या तू धन्या वही है, और जो न जने माँ तू कन्या तू धन्या नहीं है। अब बहुत यहाँ पर सुधी लोग बैठे हुए हैं, विद्वज्जन बैठे हुए हैं, जरा विचार करो। आप लोग कहो कि महाराज कारण क्या है, स्नातक प्राय स्नातक कोट के व्यक्ति बैठे हुए हैं, इन शब्दों को मेरे को ध्यान देकर के सुनना। आप लोग कहोगे महाराज क्या कारण है कि माँ की कोख में धन होती है, बेटा तो महाराज कुल का दीपक है। ये तो हम भी मानते हैं कि बेटा कुल का दीपक है,
लेकिन अगर दीपक में बाती नहीं होगी तो क्या दीपक का महत्व रह जाएगा? अगर बेटा कुल का दीपक है तो ये बाती है बेटियां। जैसे दीपक और बाती, अंतर क्या है? बाती जलने का काम करती है, उसी प्रकार से जो संतति के बढ़ाने का काम है वो बेटी करती है। भैया इस घर से जाकर के उस घर की संतति को बढ़ा देती है, तभी तो बेटी का जीवन एक बाती के समान होता है। दूसरे शब्दों में विचार कर लेना, अगर बालिका शब्द को शब्दकोश से हटा लिया जाए तो सृष्टि के सृजनात्मक शक्ति के रूप में है बालिका। अगर कन्या का जन्म न हुआ होता तो क्या संभव था कि आप देखने को मिलते? क्या संभव था कि हम देखने को मिलते? क्या संभव था कि संसार देखने को मिलता? ये कन्या की देन है जो संसार देखने को मिल रहा है। अगर कन्या का जन्म न हुआ होता तो आज ये संसार देखने को मिलता। ऐसा बेटी का जीवन होता है। इतना ही नहीं, एक सिद्धांत और है, जब बेटे का बेटा अपने बाबा के लिए जाकर के गया में पिंडदान करता है तो उसकी सामर्थ्य मेरे मित्रों केवल 3 पीढ़ियों के पुरखों को तारने की होती है। हमारे शास्त्रों में 27 प्रकार या कहीं कहीं पर 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, और नरकों में एक नरक है पुण्यनाम का नरक। तो जब व्यक्ति धराधाम को छोड़ करके जाता है तो सबसे पहले पुण्यनाम नरक में जाता है। तो जब बेटे का बेटा अपने बाबा के लिए जाकर के गया में पिंडदान करता है तो उसकी सामर्थ्य केवल 3 पीढ़ियों के पुरखों को तारने की होती है। लेकिन वही बेटा सबसे पहले कहां जाता है? ननिहाल अपने नाना के पिंडदान कराने। तो जब बेटी का बेटा अपने नाना के लिए जाकर के गया में पिंडदान करता है तो 3 नहीं, 6 नहीं, 9 नहीं, अभी तो 27 पीढ़ियों के पड़े हुए पुरखों को वो बेटी का बेटा तार देता है। इस वजह से माताओं की कोख धन हो जाती है, इन माताओं की कोख धन हो जाती है। और हम ऐसे नहीं कह रहे, शास्त्र प्रमाणित करता है। शास्त्र क्या कहता है कि यदि गया पिंड श्राद्धम तो स्वीकारता है। कौन? बेटे का बेटा। तो ये तने 3 पीढ़ी को ही तारता है। लेकिन वही बेटा जो अपने नाना के जाकर के गया में पिंडदान करता है तो सुता शब्द विंशति हिप में नाम नरका और यह पिता और निगम गा रहे हैं। ऐसा हमारे निगम माने वेदों में वर्णन है कि बेटी का बेटा 27 पीढ़ियों के पड़े हुए पुरखों को तार देता है। भैया तो उन माताओं की कोख धन हो जाती है जिस मां ने अपनी कोख से कन्या को जन्म दिया है। ऐसा बेटी का जीवन होता है। बेटी का जीवन बहुत बड़ा है। कहां तक मैं इसकी बड़ाई करूं? शास्त्रों में भी आचार्यों को कहना पड़ गया, अगर आप लोग बेटे को कुल का दीपक मानते हैं तो कितने कुल का दीपक है? केवल 1 कुल का। लेकिन बेटी बोले पुत्री पवित्र अब किए कुल दो। जब तक बेटी अपने पिता के यहाँ रहती है तो पिता की मर्यादा का ख्याल रखती है। ईमानदारी ये है कि अगर किसी की बेटी अगर गलत कदम उठा ले तो समाज में उसका पिता, उसका परिवार, उसकी माँ सब उठा करके नहीं जी सकते हैं मेरे मित्रों। तो जब तक बेटी पिता के यहाँ रहती है तो पिता की मर्यादा का ख्याल रखती है। और वही बेटी जब ससुराल चली जाती है तो अपने ससुराल की कुल की मर्यादा का ख्याल रखती है। चाहे कितना भी उसको कष्ट मिल रहा हो बेटी, शास्त्र कहता है कि बेटी आकर के अपनी माँ से, अपने पिता से कभी कष्टों को नहीं कहती। माँ पूछती है, बार बार पूछती है, प्रेम स्नेह दिखा करके पूछती है, प्रलोभन देकर के पूछती है। लेकिन बेटी का क्या लक्ष्य होता है? बोले सुख है प्रगट और निज दुख ही दुरावा। कष्टों को तो छिपा जाती है, जानती आज अगर कष्टों को कहूंगी मेरी माँ रोक नहीं पाएगी, मेरे पिता से कह देगी, और जब मेरे पिता से कह देगी तो मेरे पिता का जीते जी जीवन नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ऐसा बेटियों का जीवन होता है। तो समाज में भैया जितनी आवश्यकता बेटियों की है, सारी की मैं बेटियों की अपेक्षा और बेटों की उपेक्षा करता हूं। संसार में जितनी आवश्यकता बेटियों की है उतनी ही आवश्यकता बेटों की है। ऐसा जीवन होता है मेरे मित्रों बेटी का संसार में। तभी तो हमारा कहना है, जरा विचार करें, आप लोग विचार करें। हम तो कहा करते हैं कि बेटी का जीवन कैसा होता है। जैसे बेटा है कि हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही। अगर हम कह दें कि हमारी राजा बेटी बहुत दुलारी रही है, बहुत प्यारी रही है, तो समाज का कोई भी व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं होगा और यही कहेगा कि महाराज जब आपकी बेटी इतनी
तो दुलारी बेटी के लिए आपको ऐसा प्रण नहीं करना चाहिए था। तभी तुम्हारा कहना है कि हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। राजा बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, बड़े अरमानों के साथ मैंने बेटी का पालन पोषण किया था कि वो दिन आएगा कि जिन हाथों से मैंने बेटी को पाल पोष करके बड़ा किया है, उन्हीं हाथों से अपनी बेटी की विदाई करूंगा। बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, लेकिन प्रण न पूरा हुआ, हाय फटे ताहिया। और ये हमारे आदरणीय गुरु मेरी हाय कुंवारी रही। राजा बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, लेकिन प्रण न पूरा हुआ, हाय फटे ताहिया। प्रण पूरा हुआ, हाय फटे ताहिया। तो आज मती मेरी कैसी ये मारी गई, ये वाटिका में कली अधिखी रह गई। ये वाटिका में कली अधिखी रह गई। तो हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। बस देख लिया मैंने आप लोगों की वीरता, देखा मैंने आप लोगों का साहस, देखा मैंने आप लोगों का पौरोष पराक्रम और बल, देखा मैंने आप लोगों का छत्रत्व और देखा मैंने आप लोगों का किया वक्रतुत्व। अब कहना चाहता हूं, अब जन तुम माखे भगवानी कर है वीर विहीन, ये मही मैं जानी और कब जानी, जब यह स्थिति सामने आनी, तब वीर विहीन मही मैं जानी, और जब वीर विहीन मैं जानी, तब बैठे बैठे क्या कर रहे हो, समाप्त हो गई आप लोगों की मेहमानी। चले जाओ मेरी मिथिला से, परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। अगर इतने पर भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं, तो एक अंतिम घोषणा करने जा रहा हूं। ये सभा करा दो भंग, चूंकि बिगड़ गया इस मिथिलेश की राग धूम का रंग समाप्त हो गया। सीता स्वयंवर समाप्त हो गया। मैथिली अधिवेशन सीता की सखियों, ले जाओ मेरी बेटी का।